से कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से और आग से तुझको सराहूं मैं जाऊं जिधर बदमुझ तू ही तू आए नजर तुझको सराहूं मैं जाऊं जिधर बस मुझ में तू ही तू आए नजर तुझसे ही है अब मेरी हर खुशी आसान करता तू ही हर सफर तुझसे ही है अब मेरी हर खुशी आसान करता तू ही हर सफर पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से और आग से कर दे अभिषेक मेरा पवित्र आत्मा से और आग से रूह से सब लगाए पवित्र आत्मा से और आग से जागे रहे मुझसे हर कमी तेरे ही साथ रहे जिंदगी जाती रहे मुझसे हर कमी तेरे ही साथ रहे जिंदगी अब ना चलूंगा अंधेरे में मैं है तू मेरी राहों की रोशनी अब ना चलूंगा अंधेरे में मैं है तू मेरे राहों की रोशनी पवित्र आत्मा से और आग से गाए पवित्र आत्मा से और आग से कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से और आग से है तेरे आगे मेरी इल्तिजा अपने परों में मुझे तू छिपा है तेरे आगे मेरी इल्तिजा अपने परों में मुझे तू छिपा जैसे भी ज्यादा मैं चाहूं तुझे अपनी राहों में तू चलना सिखा जैसे भी ज्यादा मैं चाहूं तुझे अपनी राहों में चलना सिखा पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से और आग से कर दे अभिषेक मेरा पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से और आग से तुझको सराहूं मैं जाऊं जिधर बस मुझ में तू ही तू आए नजर तुझको सराहूं मैं जाऊं जिधर बस मुझ में तू ही तू आए नजर तुझसे ही है गई हूं फल लाने के लिए। मेरा फल जिस तरह पेड़ का फल दुनिया देख पाती, मेरा फल दुनिया देख पाएगी।
मैं इस वचन की ओर अपना ध्यान लगाता हूं ताकि मेरा फल दुनिया देख पाए। आमीन। 3 उसकी 1 आयत में लिखा, इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाई में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वो सीखें और जान लें। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों, कनानियों, सिदोनियों, बाल हर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की चढ़ाई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजराइलियों की इस बात की परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजराइली कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों में विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की उपासना करने लगे। अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन पढ़ा गया मैं इसे समझ पाऊं और फल लेके आने पाऊं। आमीन। पहली आयत को मैं फिर से पढ़ता हूं। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों के भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वो सीखें और जान लें। सब बोलो आमीन। एक बात को याद रखो, परमेश्वर के राज्य में सिविलियन की कोई जगह नहीं। सिविलियन वो लोग होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो एक देश में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं। पर परमेश्वर के राज में सिर्फ सोल्जर्स की और सिपाहियों की, जो फौजी है, उनकी जगह है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में सिविलियंस लोगों की कोई भी जगह नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हो, आपको फौजी बनना पड़ेगा, आपको सोल्जर बनना पड़ेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं, आज का वर्ड आपको फौजी बनाए। आज का वर्ड आपको, मैंने कहा, फौजी बनाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। अपने पड़ोसी को बोलो, सिविलियन की कोई जगह नहीं परमेश्वर के राज्य में है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, इसमें बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। इसलिए सिविलियन की कोई जगह नहीं, आम नागरिकों की कोई जगह नहीं, फौजियों की जगह है इसमें। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो फौजी बन। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की सब जन। स्वागत है उसकी हुजूरी में जो आज आपको छूने वाला है। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में आम नागरिकों की कोई भी जगह नहीं। हाँ या ना? उसके राज्य में किनकी जगह है? फौजियों की। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में किनकी जगह है? परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने रखता हूं। चाहे वो कनान देश में एंटर कर चुके थे, जीत चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वो लड़ना सीख सकें। क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, मान लो अगर इसकी एक की उम्र 40 साल थी, एक की उम्र 30 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी, तो 20 वाला 40 साल बाद 60 का हो चुका था। पर उसके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बाद में पैदा हुए थे, वो ये नहीं जानते थे कि यहोवा ने उनको आजाद किया है और यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र से आजाद किया और कैसे लड़के, कैसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्होंने कनान देश पे कब्जा किया, वो ये बात नहीं जानते थे। तो परमेश्वर ने कहा, इनको लड़ना सिखाने के लिए मैं कुछ दुश्मनों को अलाउ करूंगा। चाहे मैं पहले से कनान देश इन्हें दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ दुश्मन 5 तरह के सरदारों समेत ये जाति जिस फिक्स मैच के अंदर हो, आप पहले से आपकी जीत तय हो चुकी। आपके आसपास जितनी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझ के रख रहे, वो आपको ग्रो कराने के लिए, आपको लड़ना सिखाने के लिए और आपकी टेस्टिमनीज बनाने के लिए है। आज भी आपकी एक भी चुनौती आपको निगलने के लिए नहीं है। आपकी हर एक चुनौती परमेश्वर की महिमा को आपकी लाइफ में साबित करने के लिए और एक गवाही के साथ आपको वापस करने के लिए है। परमेश्वर ने कहा, ऐसी कोई भी, ये 5 जातियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे साथ साथ रहेंगी, ताकि जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं की,
जो नए बच्चे पैदा हुए, जो नई पीढ़ी पैदा हुई है, ताकि वो लड़ना सीख सकें। अगर आप यीशु